एक समय ऐसा भी था जब फिल्मों के निर्माता निर्देशक अपनी फिल्मों में बॉलीवुड में बिहारी शत्रुघ्न सिन्हा को हीमेन धर्मेंद्र और एंग्री यंगमैन अमिताभ की जगह लेते थे। शत्रुघ्न सिन्हा बॉलीवुड के एक ऐसे पहले अभिनेता हैं जिन्होंने फिल्मों के साथ साथ राजनीति में भी एक सफल पारी खेली। वे बिहार के पटना साहिब से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। हाल ही में बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी ने उन्हें अपने स्टार कैंपेनर लिस्ट में शामिल किया है। बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा का जन्म 9 दिसंबर 1945 को पटना के कदम कुआं स्थित घर में हुआ था। इनका निर्माण उनके पिता डॉक्टर भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा ने करवाया था। शत्रुघ्न सिन्हा के इस घर में तब के बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता, क्रिकेटर और पॉलिटिशियंस भी पधार चुके हैं। शत्रुघ्न सिन्हा के तीनों बड़े भाई साइंटिस्ट, इंजीनियर और डॉक्टर थे। ऐसे में पिता चाहते थे कि उनका छोटा बेटा भी अपने तीनों बड़े भाइयों की तरह या तो डॉक्टर बने या साइंटिस्ट, पर शत्रुघ्न सिन्हा को ये दोनों फील्ड उनकी रुचि के करीब नहीं लगे। ऐसे में एक दिन शत्रुघ्न सिन्हा ने पिता को बिना बताए पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट से फॉर्म मंगवाया। अब मुश्किल यह थी कि उस पर गार्जियन कौन बनेगा। पिता साइन करने से रहे। ऐसे में बड़े भाई लखन सहारा बने। उन्होंने फॉर्म पर साइन किया। इस तरह शत्रुघ्न सिन्हा की ज़िंदगी का रुख बदल गया। उनके तीनों बड़े भाइयों में राम अभी अमेरिका में हैं और पेशे से साइंटिस्ट हैं। लखन इंजीनियर है और मुंबई में हैं। तीसरे भरत पेशे से डॉक्टर है और लंदन में रहते हैं। बिहारी बाबू के पिता और माता श्यामा सिन्हा का निधन हो चुका है। बिहारी बाबू को अपनी मां से कुछ ज़्यादा ही लगाव था। शत्रुघ्न सिन्हा की इच्छा बचपन से ही फिल्मों में काम करने की थी। अपने पिता की इच्छा को दरकिनार करके वे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे में प्रवेश लिया। वहां से ट्रेनिंग लेने के बाद वे फिल्मों में कोशिश करने लगे, लेकिन कटे होठ के कारण किस्मत साथ नहीं दे रही थी। ऐसे में वे प्लास्टिक सर्जरी कराने की सोचने लगे। तभी देवानंद ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया था। उन्होंने वर्ष 1969 में फिल्म साजन के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। अपनी ठसकदार बुलंद कड़क आवाज़ और चाल ढाल की मदमस्त शैली के कारण शत्रुघ्न जल्द ही दर्शकों के चहेते बन गए। आए तो थे वो हीरो बनने, लेकिन इंडस्ट्री में उन्हें खलनायक बना दिया। खलनायकी के रूप में छाप छोड़ने के बाद वे हीरो भी बने। जानी उर्फ राजकुमार की तरह शत्रुघ्न की डायलॉग डिलीवरी एकदम मुफ्त शैली की रही है। उनके मुंह से निकलने वाले शब्द बंदूक की गोली के समान होते थे, इसलिए उन्हें शॉटगन का टाइटल भी दे दिया गया। शत्रुघ्न की पहली फिल्म डायरेक्टर मोहन सहगल निर्देशित साजन 1968 के बाद अभिनेत्री मुमताज़ की सिफारिश से उन्हें चंद बोहरा की फिल्म खिलौना 1970 मिली। इसके हीरो संजीव कुमार थे। बिहारी बाबू को बिहारी दल्ला का रोल दिया गया। शत्रुघ्न ने इसे इतनी खूबी से निभाया कि रातों रात वे निर्माताओं की पहली पसंद बन गए। उनके चेहरे के एक गाल पर कट का लंबा निशान है। आम जीवन में शत्रुघ्न सिन्हा एक सफल सरल इंसान के रूप में जाने जाते हैं। उनके जानने वालों का ये भी कहना है कि उनके जैसा स्वभाव वाला इंसान बहुत कम देखने को मिलता है। हर समय सबकी मदद के लिए तैयार रहना तो उनसे सीखें। साथ ही कई मौक़ों पर वह अपने भाषणों में अपना तीखा अंदाज भी दर्शाते हैं। उन्हें सबसे पहले देवानंद के साथ फिल्म प्रेम पुजारी में अभिनय करने का मौका मिला। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक से एक हिट फिल्में देते चले गए। इसी बीच उनके और रीना रॉय के अफेयर की चर्चाएं शुरू हो गई, लेकिन ये अफेयर ज़्यादा दिन तक नहीं चला। उसके बाद उनका नाम पूनम से जोड़ा जाने लगा। पूनम उनके साथ फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे में साथ पढ़ती थी। पूनम भी शत्रुघ्न सिन्हा की तरह एक फिल्म स्टार बनना चाहती थी। उन्होंने मुंबई में आयोजित एक सौंदर्य प्रतियोगिता जीतकर फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त किया और उसके बाद कोमल के नाम से उन्होंने एक्टिंग भी शुरू की। वह उस दौर की चंद फिल्मों में आई,
लेकिन एक दिन अचानक कोमल ने जाने माने अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा से विवाह कर अभिनय को अलविदा कह दिया। आज इनके परिवार की एक बेटी और 2 बेटे हैं। इनकी बेटी सोनाक्षी सिन्हा है जो आज लगातार हिट फिल्में दे रही हैं। शत्रुघ्न ने 1969 की मोहन सहगल की फिल्म साजन में एक पुलिस इंस्पेक्टर का छोटा रोल किया था। शत्रुघ्न सिन्हा ने गुलजार की फिल्म मेरे अपने में काफ़ी फेमस छेनू का किरदार निभाया था। इसके बाद कालीचरण फिल्म में काम करके शत्रु बॉलीवुड की लाइमलाइट में आ गए। कालीचरण रिलीज होने के बाद 24 घंटे में शत्रुघ्न ने यूनिट मेंबर्स को अपनी 1 महीने की सैलरी का बोनस के रूप में देने का ऐलान कर दिया था। शत्रुघ्न सिन्हा ने पूर्व मिस यंग इंडिया पूनम सिन्हा के साथ शादी रचाई। शत्रुघ्न ने पूनम को चलती हुई ट्रेन में फिल्म पाकीज़ा के डायलॉग अपने पाँव जमीन पर मत रखिएगा को कागज पर लिखकर प्रपोज किया था। शादी के बाद उनके 2 बेटे लव कुश और एक बेटी एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा है। 70 के दशक में शत्रुघ्न सिन्हा और महानायक अमिताभ बच्चन के बीच प्रतियोगिता का दौर था। शत्रुघ्न सिन्हा फिल्म शोले में भी एक रोल करने वाले थे। शत्रुघ्न ने फिल्मों के साथ साथ राजनीति में भी अपना हाथ आजमाया। बिहारी बाबू यूनियन मिनिस्टर रहे हैं और वर्तमान में बिहार के पटना साहिब से बीजेपी सांसद हैं। शत्रुघ्न ने कई ऐसी फिल्मों में काम किया जो शुरू हुई पर बीच में ही ठप हो गई और बन नहीं पाई। उस फिल्मों के नाम हैं हिंसा, 2 नंबरी, जेब हमारी माल तुम्हारा, अग्नि शपथ, नहले पे दहला। खामोश ये सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि अपने आप में पूरा एक डायलॉग है जिसे शत्रुघ्न सिन्हा से बेहतर कोई बोल ही नहीं सकता। अक्सर आम से खास तक कई लोगों ने इसे बोलने का प्रयास किया है, लेकिन जिस जिंदा दिली और दमदार अंदाज में शत्रुघ्न बोलते हैं वो मुकाबला तो कोई कर ही नहीं सकता। उन्होंने सिर्फ एक शब्द को नहीं बल्कि कई फिल्मों और किरदारों को भी यादगार बना दिया है। हिंदी सिनेमा में शॉटगन के नाम से मशहूर हुए शत्रुघ्न सिन्हा बेशक आउटसाइडर रहे हो, लेकिन उन्होंने अपनी अदाकारी से बड़े बड़े कलाकारों के पसीने छुड़ा दिए। बतौर खलनायक अपने करियर की शुरुआत करने वाले शत्रुघ्न अपनी आंखों में हीरो बनने का सपना सजाए मुंबई आए थे। 15 जुलाई 1945 को बिहार की राजधानी पटना में जन्मे शत्रुघ्न सिन्हा के पिता एक डॉक्टर थे। परिवार में 4 बेटे थे और माता पिता ने रामायण के आधार पर चारों बेटों के नाम राम, लखन, भरत और शत्रुघ्न रखा। वही एक्टर ने पटना के साइंस कॉलेज से ग्रेजुएट की और बाद में FII से पढ़ाई शुरू कर दी। उनका झुकाव हमेशा से ही फिल्मों की ओर था। कड़े संघर्ष के बाद आखिरकार शत्रुघ्न को फिल्मों में किस्मत आजमाने का मौका मिला। शत्रुघ्न का करियर खलनायक के तौर पर शुरू हुआ, लेकिन ये सफल नहीं रहा। इसके बाद उन्हें हीरो के रूप में कास्ट किया जाने लगा और शत्रुघ्न ने ऐसी अदाकारी दिखाई कि हर कोई उनका दीवाना हो गया। वे एक के बाद एक ज़बरदस्त किरदार कर रहे थे, लेकिन उन्हें एक रोल ऐसा भी मिला जिसे करने में एक्टर के हाथ पांव फूल गए। यह किस्सा 1947 में आई फिल्म बदला का है। शत्रुघ्न फिल्म में लीड एक्टर थे और उन्हें इनका एक गाना शोर मच गया शोर शूट करना था। इस गाने के लिए मेकर से हजारों लोगों की भीड़ जुटाई, जिसे देख शत्रुघ्न बेहद घबरा गए। उसके लिए यह पहली बार था जब वे इतनी भीड़ भाड़ के साथ कोई सीन शूट करने वाले थे। गाने के लिए उन्हें भीड़ में से निकलकर एंट्री करनी थी। वाक्य का जिक्र एक्टर ने खुद द कपिल शर्मा शो के दौरान किया था। शत्रुघ्न ने बताया कि उन्होंने अपनी यह समस्या धर्मेंद्र के सामने रखी। इसके बाद उन्होंने बहुत मज़ेदार सी एक सलाह दी। दरअसल धर्मेंद्र ने कहा, तुम वही करो जो मैंने किया था, यानी शराब पीकर परफॉर्मेंस दो। एक्टर के इस खुलासे के बाद कई लोग दंग रह गए। शत्रुघ्न का सफ़र बेशक इंडस्ट्री में काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा, लेकिन उन्हें अपने साथी कलाकारों का भी हमेशा ही सहयोग मिला। ऐसा अक्सर देखा गया है कि फिल्मों में काम करने वाले एक्टर की रियल लाइफ उनके रियल लाइफ से मिलती जुलती है। बॉलीवुड में इसके कई ऐसे उदाहरण देखे भी गए हैं, लेकिन ऐसे कम ही उदाहरण हैं जो इस अभिनेता की लव लाइफ को बयान कर पाए हैं। ये किस्सा 90 के दशक के बिहारी बाबू का नाम से लोकप्रिय अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा से जुड़ा है।
उन्होंने उस दौर की फिल्मों में कई यादगार भूमिका निभाकर दर्शकों के दिलों पर अपनी छाप छोड़ी थी। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा का फिल्मों के साथ साथ दूसरा किस्सा भी शुरू हो गया था, जो उनका पर्सनल लाइफ से संबंधित रहा। शत्रुघ्न सिन्हा का एक्टर व एक्ट्रेस की लव स्टोरी की तरह शत्रुघ्न सिन्हा की भी एक फिल्मी स्टोरी रही, जिसमें रीना रॉय, शत्रुघ्न सिन्हा और पूर्व यंग मिस इंडिया पूनम चंद्रमानी थी। इन तीनों में रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा काफ़ी अच्छे सह कलाकार थे, जिन्हें कई वर्षों तक रिलेशनशिप में देखा भी गया था। दोनों के अफेयर्स के किस्से उन दिनों काफ़ी सुर्खियां बटोर रहे थे। इन दोनों को देखकर संभावना लगाई गई थी कि ये दोनों विवाह में भी बंधेंगे, लेकिन किसी की लव स्टोरी बिना रुकावट लिए पूरी हुई है। इन दोनों के अफेयर्स की चर्चाएं उस वक्त ज़्यादा तेज हो गई थी जब शत्रुघ्न सिन्हा का नाम कोमल नाम की एक्ट्रेस के साथ लिया गया। कोमल एक नई एक्ट्रेस थी जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतकर फिल्मों में आई। हालांकि कोमल को फिल्मी लाइन ज़्यादा रास नहीं लगी, इसलिए उन्हें ज़्यादा फिल्में मिली ही नहीं। आपको बता दें, कोमल पूनम चंद्रमानी ही थी। दरअसल उन्होंने अपना नाम बदल दिया था। फिल्मों की गॉसिप के बीच अचानक एक खबर आई कि कोमल और शत्रुघ्न ने विवाह कर लिया है। यह खबर सभी के लिए हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि रीना रॉय और शत्रु उन दिनों में भी रिलेशन में थे। और जैसे ही रीना को इस बात का पता लगा, वह अपनी लंदन टूर से वापस लौटकर सीधा शत्रुघ्न के पास गई। रीना उस वक्त काफ़ी गुस्से में थी और शत्रु से इसका जवाब चाहती थी, मगर जवाब मांगने के नाम पर शत्रु बहुत रोए थे। शत्रुघ्न सिन्हा की बायोग्राफी एनीथिंग बट खामोश में इस बात का जिक्र किया गया है। बायोग्राफी में ये खुलासा भी है कि निर्देशक पहलाज निहलानी, जो शत्रु के करीबी दोस्त थे, उन्होंने रीना रॉय और शत्रु के बीच बातचीत भी करवाई थी, मगर रीना ने शत्रु के साथ सभी रिश्ते ख़त्म कर दिए थे। वह शत्रु के साथ कोई फिल्म करने के लिए भी तैयार नहीं थी। इस हालात में पहलाज ने शत्रु को दिलासा देते हुए कहा कि रीना को जाने दो, शादी कर लेने दो। ये शत्रु की बायोग्राफी में छपा एक किस्सा है। इन सब के बीच उधर वर्ष 1980 में पूनम और शत्रुघ्न सिन्हा की शादी हो गई, लेकिन इस शादी में पूनम की मां को शिकायत रही। ऐसा कहा जाता है कि जब शत्रु के बड़े भाई राम सिन्हा पूनम के घर गए उनकी शादी की बात करने, तो पूनम की मां भड़क गई। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी दूध जैसी गोरी, और कहाँ वह लड़का, वह भी चोर की एक्टिंग करता है, वह मेरी बेटी से कैसे शादी करेगा। मगर दोनों ने जैसे तैसे घर वालों को मनवा ही लिया। शत्रुघ्न सिन्हा की फिल्मी लव स्टोरी के अलावा वह 3 बच्चों के पिता हैं। इन तीनों में सोनाक्षी सिन्हा अपने पिता जैसा नाम कमा रही है और शत्रु अब फिल्मी दुनिया से बाहर आकर बीजेपी के सफल सांसद है। शत्रुघ्न सिन्हा का मुंबई में घर है, जिसका नाम उन्होंने रामायण रखा है। शत्रुघ्न सिन्हा का ये आलीशान आशियाना मुंबई के पास जुहू एरिया में है। इस घर को शत्रुघ्न सिन्हा ने शादी से 8 साल पहले 1972 में खरीद लिया था। जब शत्रुघ्न सिन्हा ने ये बंगला खरीदा था, तब इसकी कीमत अमिताभ बच्चन के जलसा से भी ज़्यादा थी। इस घर में शत्रुघ्न सिन्हा अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा की संपत्ति की बात करें तो वह करीब 2 अरब की संपत्ति के मालिक हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में शत्रुघ्न सिन्हा ने बताया है कि उनके पास 193 करोड़ की चल अचल संपत्ति है। शत्रुघ्न सिन्हा लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे। वे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे। फिलहाल वे कांग्रेस पार्टी में भी शामिल हो चुके हैं। इतने अरबों रुपए होने के बाद भी शत्रुघ्न सिन्हा अपनी बेटी सोनाक्षी सिन्हा को अपनी संपत्ति का हिस्सा नहीं बनाएंगे। ये खुद शत्रुघ्न सिन्हा का कहना है कि वे अपनी बेटी को खुद की कमाई नहीं देंगे। एक इंटरव्यू के दौरान शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि मेरी जितनी भी कमाई हुई संपत्ति है
उसमें मेरी बेटी सोनाक्षी को भविष्य में कुछ भी नहीं मिलने वाला। शत्रुघ्न सिन्हा के मुंह से जब इस तरह की बातें सुनने को मिली तो हर कोई हैरान था कि यह बॉलीवुड इंडस्ट्री में चर्चा का विषय बन गया था। शत्रुघ्न सिन्हा का कहना है कि उनकी बेटी सोनाक्षी सिन्हा पूरी तरह से सेल्फ डिपेंड है और उन्होंने खुद की मेहनत और लगन से बॉलीवुड इंडस्ट्री में बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। इतना ही नहीं बल्कि सोनाक्षी सिन्हा के पास खुद की करोड़ों की संपत्ति है और उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। यही वजह है कि शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी बेटी सोनाक्षी को अपनी संपत्ति का हिस्सा देने से इनकार कर दिया है। सोनाक्षी सिन्हा बॉलीवुड की कई फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। उन्होंने सुपरस्टार सलमान खान के साथ फिल्म दबंग के जरिए एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था। इसके बाद वे कई फिल्मों में नजर आई। सोनाक्षी दबंग 2, बुलेट राजा, राउडी राठौर, तेवर, हॉलीडे, कलंक, अकीरा, दबंग 3, मिशन मंगल और खानदानी शफाखाना जैसी बड़ी फिल्मों में दिखाई दे चुकी हैं। आखिरी बार सोनाक्षी फिल्म भुज द प्राइज ऑफ इंडिया में दिखाई दी थी। इस फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा ने कॉस्ट्यूम डायरेक्टर के तौर पर भी काम किया था।